हेलो दोस्तों, यहाँ प्रश्न है कि आपकी पसंदीदा गंध क्या है। मुझे टिप्पणी करें। और अब आज हमारा विषय है, इस ध्वनि को सुनो, एनेलिस मिशेल की कहानी। एक जटिल और दुखद है, जिसमें एक युवा महिला की पीड़ा, उसके परिवार द्वारा उसकी मदद करने की हताश कोशिश और विवाद शामिल है। उसकी मौत के आसपास एनेलिसे के जीवन और उनके निधन से पहले की घटनाओं ने दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया है, जिससे आस्था, मानसिक बीमारी और चिकित्सा और आध्यात्मिकता के बीच की सीमाओं के बारे में बहस छिड़ गई है। प्रारंभिक जीवन और परेशान करने वाले लक्षण। एनेलिसे मिशेल का जन्म 21 सितंबर 1952 को क्लिंगनबर्ग, बवेरिया, जर्मनी में एक कट्टर कैथोलिक परिवार में हुआ था। वह 4 बहनों में सबसे छोटी थीं और उनका पालनपोषण सख्त धार्मिक माहौल में हुआ था। एनेलिसे को एक धर्मनिष्ठ और संवेदनशील लड़की के रूप में वर्णित किया गया था, जो अपने विश्वास के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध थी। हालांकि एनेलिसे की किशोरावस्था के अंत में परेशानी के लक्षण प्रकट होने लगे। उसे दौरे पड़ने लगे और टेम्पोरल लोब मिर्गी का पता चला। चिकित्सीय हस्तक्षेप के बावजूद उसकी हालत खराब हो गई और वह परेशान करने वाले व्यवहार प्रदर्शित करने लगी। एनेलिसे तेजी से उदास और पीछे हटने लगी और उसने दावा किया कि उसे आवाजें सुनाई दे रही थीं कि वह अभिशप्त थी और नरक में सड़ जाएगी। कब्जे में उतरना। चिकित्सीय स्पष्टीकरण को धता बताते हुए एनेलिसे के लक्षण लगातार बढ़ते रहे। उसने धार्मिक वस्तुओं के प्रति घृणा प्रदर्शित की और अपनी शारीरिक क्षमताओं से परे ताकत का प्रदर्शन किया। यह मानते हुए कि एनेलिसे पर राक्षसों का कब्जा था, उसके परिवार ने कैथोलिक चर्च से मदद मांगी। 1975 में बिशप द्वारा एनेलिसे पर भूत भगाने की अनुमति दी गई थी। फादर अर्नोल्ड रेंस और पादरी अर्नस्ट अल्ट को भूत भगाने का काम सौंपा गया था और एनेलिसे को लगभग 1 वर्ष के दौरान सत्रों की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ा। इन झाड़फूंक के दौरान एनेलिसे ने खतरनाक व्यवहार का प्रदर्शन किया, कई आवाज़ों में बात की, अपने शरीर को अप्राकृतिक तरीकों से विकृत किया और ताकत के ऐसे करतब दिखाए जो उसके कमज़ोर शरीर के लिए असंभव लग रहे थे। एनेलिसे की हालत शारीरिक और मानसिक रूप से लगातार बिगड़ती गई। वह क्षीण और कमज़ोर हो गई। उसने खाने या पीने से इनकार कर दिया, यह दावा करते हुए कि उसके अंदर के राक्षस उसे कुछ भी खाने से रोकते थे। पुजारियों और उसके परिवार के प्रयासों के बावजूद एनेलिसे का स्वास्थ्य तेजी से गिरता रहा। विवाद और परीक्षण। एनेलिस मिशेल की मृत्यु और उसके बाद उसके माता-पिता और इसमें शामिल पुजारियों के मुकदमे ने व्यापक विवाद और बहस को जन्म दिया। कुछ लोगों ने उसके मामले को राक्षसी कब्जे के सबूत के रूप में देखा, जबकि अन्य ने एनेलिसे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य मुद्दों के लिए उचित चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में विफल रहने के लिए कैथोलिक चर्च और इसमें शामिल लोगों की आलोचना की। 1978 में एनेलिसे के माता-पिता, फादर अर्नोल्ड रेंस और पादरी अर्नस्ट ऑल्ट पर लापरवाही से हत्या का आरोप लगाया गया था। परीक्षण ने भूत भगाने की प्रथा की ओर ध्यान आकर्षित किया और आस्था, मानसिक बीमारी और चिकित्सा देखभाल के अंतर्संबंध पर सवाल उठाए। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि एनेलिसे की मृत्यु को रोका जा सकता था और यदि उसे उचित चिकित्सा सहायता मिली होती तो वह अभी भी जीवित होती। हालांकि बचाव पक्ष ने कहा कि एनेलिस की स्थिति पारंपरिक चिकित्सा के दायरे से परे है और इसमें आध्यात्मिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अंत में एनेलिसे के माता-पिता और पुजारियों को लापरवाही से हत्या का दोषी पाया गया और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में 3 साल की परिवीक्षा पर निलंबित कर दिया गया।
मुकदमे के नतीजे ने एनेलिसे के मामले से जुड़े विवादों को हल करने में बहुत कम योगदान दिया और यह आज भी आकर्षण और बहस का विषय बना हुआ है। विरासत और प्रभाव। एनेलिस मिशेल की कहानी ने एक स्थायी विरासत, प्रेरणादायक किताबें, वृत्तचित्र और फिल्में छोड़ी हैं, जिसमें 2005 की फिल्म द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज भी शामिल है। उसका मामला विश्वास, मानसिक बीमारी और करुणा और क्रूरता दोनों की मानवीय क्षमता की जटिलताओं के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। एनेलिसे की कहानी चिकित्सा और आध्यात्मिकता के बीच की सीमाओं और पारंपरिक समझ को चुनौती देने वाली स्थितियों का सामना करने पर व्यक्तियों और संस्थानों की जिम्मेदारियों के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। यह शारीरिक या मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोगों के साथ व्यवहार करते समय करुणा, समझ और सहानुभूति की आवश्यकता की याद दिलाता है। अंत में, एनेलिस मिशेल का जीवन और दुखद मौत दुनिया भर के लोगों के साथ गूंजती रहती है, जो विश्वास की प्रकृति, मानव मन के रहस्यों और अज्ञात के सामने समझ की स्थायी खोज पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है।